नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं डाउटनट। दोस्तों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं एक नए विषय के साथ और ये नया विषय बेसिकली न्यू कोविड वेरिएंट को लेकर के है। जैसा कि आप सबको पता है, न्यूज़ में ये बात अभी लगातार चल रही है कि एक नए कोविड वेरिएंट ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है और इस नए कोविड वेरिएंट को नाम दिया गया है ओमिक्रॉन। इसे टेक्निकली B.1.1.529 भी कहा जाता है और ये अब तक का कोरोना वायरस का सबसे नया रूप है। WHO के अनुसार कोरोना वायरस का ये रूप अब तक का सबसे खतरनाक रूप है, सबसे संक्रामक रूप है, क्योंकि इस वायरस में अब तक 32 बार से ज्यादा म्यूटेशन देखा जा चुका है। म्यूटेशन एक तकनीकी शब्द होता है जीव विज्ञान की भाषा में, जिसका अर्थ सामान्य तौर पर होता है परिवर्तन या रूप बदलना। जब एक विषाणु अपना रूप अलग अलग संदर्भ में बार बार बदलता है तो इसे म्यूटेशन कहा जाता है और ये विषाणु के लिए, वायरस के लिए एक सामान्य सी बात होती है। लेकिन एक वायरस अपने रूप को कुछ इस कदर बदल ले कि उसे एक नई पहचान मिल जाए तो फिर वो वायरस पुराने वायरस से थोड़ा अलग हो जाता है और यही इस नए वेरिएंट के साथ हो रहा है। और इसका इम्पैक्ट ये हो सकता है कि हो सकता है अभी तक का जो प्रयास सरकारों ने किया है इस वायरस को कंट्रोल करने के लिए, उस प्रयास पे ये नकारात्मक असर डाले। इसलिए आज के संदर्भ में इस वायरस को WHO के अनुसार ही अगर हम बात करें तो कंसर्न के रूप में देखा जा रहा है, चिंता के रूप में देखा जा रहा है और लगातार ये वायरस धीरे धीरे फैल रहा है। और इसके बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि ज़्यादा कुछ जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है। जो जानकारी अभी उपलब्ध है उससे यही बात पता चली है कि ये काफ़ी ज़्यादा संक्रामक वायरस है और इसने 32 बार से ज़्यादा अपने आप को म्यूटेट किया है। इसीलिए वैज्ञानिकों के अनुसार ये एक चिंता का विषय बन गया है। अब प्रभाव ये हो सकता है कि अगर ये वायरस बहुत तेज़ी से फैल गया तो हो सकता है जो वैक्सीन लोगों को दिया गया है उस वैक्सीन के खिलाफ ये वायरस एक प्रतिरोधक शक्ति विकसित कर ले और उस वैक्सीन का असर इस वायरस पे ना हो। इसीलिए ये चिंता का विषय है। अगर इस नए वेरिएंट की शुरुआत की बात करें तो साउथ अफ्रीका के जोहानसबर्ग के पास इस वायरस को लोकल कम्युनिटी में तेजी से फैलता हुआ पाया गया। उसके बाद हांगकांग, बोत्सवाना समेत 16 से ज़्यादा देशों में ये वायरस फैल रहा है, जिसमें अफ्रीका के देश, यूरोप के देश, अमेरिका के देश और भी देश हैं। भारत की अगर बात करें तो अभी तक भारत में इस नए वेरिएंट के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है, नए मामले की इवन पुष्टि नहीं हुई है, तो हमारे लिए अच्छी बात है। लेकिन सरकार की तरफ से इस संदर्भ में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि इस चुनौती से कैसे निपटा जाए। सरकार का जो काम है वो सरकार करेगी, लेकिन हमारा आपका दायित्व भी बनता है कि हम इस वायरस के खतरों के प्रति आगाह रहें और ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। लेकिन हमारे बस में जो है वो हम जरूर करें और हमारे बस में है सतर्कता बरतना, सावधानी बरतना और जितना संभव हो सके हम फिजिकल कांटेक्ट को अवॉइड करने की कोशिश कर सकते हैं। सरकारों की तरफ से जो प्रयास किया जा रहा है वो अपनी जगह पे है। हमारे इंडिविजुअल लेवल पे भी प्रयास जारी रहने चाहिए ताकि इस नए खतरे से उत्पन्न चुनौतियों का सामना हम अच्छी तरीके से कर सके। और अभी तक हम लोगों ने बहुत सारी चुनौतियों का सामना सफलतापूर्वक किया है। इस चुनौती को भी पार पाने की क्षमता हमारे अंदर है, सो ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज के टाइम में ये एक कंसर्न या चिंता का विषय जरूर है और इस चीज को हमें अपने दिमाग में रखना है और अपने स्तर से इस खतरे से निपटने के संदर्भ में जो भी प्रयास हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए और इस चुनौती से भी हम पार पा जाएंगे।